महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की नई व्यवस्था लागू। अब सुबह 8 बजे से 10 बजे और दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आम श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार से गर्भगृह में दर्शन का समय परिवर्तित कर दिया गया है। अब आम और खास सभी प्रकार के श्रद्धालु सुबह 8 बजे से 10 बजे और दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच बगैर शुल्क दिए दर्शन कर सकते हैं। यहाँ श्रद्धालु बाबा महाकाल के शिवलिंग को स्पर्श करने के साथ ही जल भी चढ़ा सकते हैं। मंदिर समिति द्वारा लागू की गई नई दर्शन व्यवस्था की मंदिर के पुजारी व पुरोहितों ने प्रशंसा की है। वहीं मंदिर समिति अध्यक्ष जिला कलेक्टर आशीष सिंह का धन्यवाद भी दिया है। पंडित रमन त्रिवेदी ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग को स्पर्श करने का ही महत्व है। नमस्कार, जिलाधीश महोदय श्री आशीष सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। इतना बढ़िया काम कर दिया। आज सनातन धर्म में जो शंकराचार्य करते थे वो कलेक्टर ने किया। सब स्पर्श कर रहे हैं, वो सबका कल्याण हो रहा है। भगवान का स्पर्श का महत्व है। प्रातः काले शिव मित्रा शिव बाबो वृष्णि आजन्म सायामी वेणुकांचन स्वानाम गवान को नाम तत्फलम शिव। एक बार स्पर्श करने से अकाल मृत्यु चली जाती है। शिप्रा नदी में मिल रही गंदगी के विरोध में साधु संतों ने शिप्रा नदी किनारे दत्त अखाड़ा घाट पर दिया धरना। उज्जैन की शिप्रा नदी में खान नदी का दूषित पानी मिलने से शिप्रा नदी का जल पूरी तरह गंदा हो गया है। शिप्रा शुद्धिकरण के नाम से शासन प्रशासन ने करोड़ों रुपए लगा दिए, परंतु अब तक कोई स्थायी हल नहीं हो सका है। शिप्रा नदी में गंदा जल मिलने से रोकने के लिए अब साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को साधु संतों ने शिप्रा नदी के किनारे स्थित दत्त अखाड़े घाट पर विरोध स्वरूप धरना दिया। साधु संतों की मांग है कि तत्काल शिप्रा नदी में मिल रहे नालों को रोका जाए। खान नदी का दूषित पानी शिप्रा में न मिलने दिया जाए। यहाँ पंडे पुजारियों ने भी संतों का समर्थन किया है। सदर्शन साधु समाज के बैनर तले शिप्रा नदी किनारे शिप्रा को शुद्ध कर स्नान आचमन करने लायक बनने के लिए धरने पर बैठे। मुख्यमंत्री से लिखित में शिप्रा शुद्धिकरण की योजनाओं के प्रमाण के बाद धरना खत्म किया जाएगा। शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए श्री क्षेत्र पंडा समिति संतों के धरने में शामिल हुआ। 2 सिंहस्थ से साधु संत, श्री क्षेत्र पंडा समिति, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन की मांग शुद्धिकरण की है। तराना विधायक महेश परमार भी शिप्रा को शुद्ध करने के लिए धरने में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग तन मन धन से आपके श्री चरणों में समर्पित हैं, पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और अभी विधानसभा 20 तारीख को वापस विधानसभा सत्र चालू होने वाला है। फिर मैंने चौथी बार इस विधानसभा में मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए फिर मां छिपरा के लिए क्वेश्चन लगाया है। तो मैं आपके श्री चरणों में ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए नमन करते हुए प्रार्थना करना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से हम सब लोग आपके साथ हैं। जैसा आप दिशा निर्देश करेंगे, जो आदेश करेंगे। जय श्री राम। सरदर्शन साधु समाज शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर परमा अध्यक्ष दत्त अखाड़े के श्री महंत पीर जी के आदेशों अनुसार और इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज की अध्यक्षता में एवं सरदर्शन साधु समाज की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार वैदिक सनातन परंपरा के पद चिन्हों पर जलती है। साधुओं के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में सरकार बनी हुई है और साधु के ही आशीर्वाद से हिंदू का एजेंडा लेके, हिंदू का नाम लेके, भगवा झंडा का नाम लेकर कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की सरकार जो है भारतीय जनमानस के मानवा अधिकार का हनन कर रही है। और हम साधु समाज आज धरने पे बैठे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार और उज्जैन की शासन प्रशासन की व्यवस्था कहीं न कहीं बहुत ही निचले स्तर पर अपनी जवाबदारिता को भूलकर किसी दूसरे दिशा में मेहनत कर रही है। मध्य प्रदेश की शासन एवं मध्य प्रदेश की प्रशासन को सरदर्शन साधु समाज की ओर से निवेदन नहीं, साधु समाज का आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन प्रशासन को कि तत्काल एक बैठक बुलाकर मां छिपरा को शुद्धिकरण करने का एक प्रस्ताव पास करें, लेकिन लिखित में हमें मुखित नहीं चाहिए। यदि पूज्य हमारे डॉक्टर रामेश्वर दास जी एवं संत समाज के साधु समाज का आदेश होगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और जब तक छिपरा माता का शुद्धिकरण नहीं होगा, उज्जैन को पवित्र नगरी नहीं घोषित की जाएगी। सीएम साहब जी से हम सरदर्शन साधु समाज नहीं मिलने जाएंगे। सीएम साहब जो है संतों को अपना आदर्श मानते होंगे और संतों को अपना
पूज्य मानते होंगे तो पूज्य हमारे सरदर्शन साधु समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सानिध्य में आकर उनको इन विषयों पे जागृत पूर्वक चर्चा करनी होगी। यदि नहीं आएंगे तो प्रशासन को कहीं न कहीं इसका मुख्यमंत्री को परिणाम भोगना होगा। रोल सर आइडिया दिख रही है। धरने पे आप लोग बैठे हैं, संत समाज पूरा आक्रोशित दिखाई दे रहा है, क्यों ये धरना दे रहे हैं और कब तक ये धरना शुरू हो गए खत्म हुए? देखिए, उज्जैन जो है विश्व के सभी तीर्थों से तिल भर बड़ा स्थान उज्जैन का है। इससे बड़ा तीर्थ स्थान विश्व में कहीं पर नहीं है। और जहां पर 84 महादेव हैं, काशी में 80 महादेव, उज्जैन में 84 महादेव। और क्षिप्रा नदी जो है मोक्षदायिनी है। गंगा जी पाप नाशनी है, क्षिप्रा मोक्षदायिनी है। और मोक्षदायिनी नदी की क्या हालत है ये आप सबसे कोई छुपी हुई नहीं है। शासन ने, हमने बाणु के कुंभ से प्रयास किया, साधु समाज ने, कि भाई खान नदी को क्षिप्रा से मिलने से बचाया जाए। तो उन्होंने भूमिगत पाइपलाइन डाली त्रिवेणी से कालियादे महल तक। चूंकि हमारा धार्मिक महत्व जो है त्रिवेणी से कालियादे महल तक है, तो इसके लिए हमने कहा था कि खुली नहर बनाई जाए ताकि काश्तकार पानी भी उसका उपयोग कर ले और दूसरा कभी चोक न हो। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत पैसा लगता है इसलिए नहीं बना पाएंगे, और उन्होंने उस बात को, साधु संतों की बात को न मानते हुए भूमिगत पाइपलाइन डाली जो चोक हो गई। 90 करोड़ की योजना बिल्कुल बेकार चली गई। साधु संतों की मांग ये है कि कुंभ पर्व होता 12 वर्ष में एक बार, और उसमें सभी साधु संत भक्तगण जो आते हैं वो केवल स्नान। बारात में इतना नाचा कि जान चली गई। उज्जैन, दोस्त के बेटे की बारात में युवक इतना नाचा कि थककर गिर गया, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नीलगंगा थाना पुलिस ने बताया कि शराब कंपनी में काम करने वाला पंकज पिता निर्भय सिंह परमार 24 वर्ष निवासी सिलारखेड़ी अपने दोस्त कमल के साथ परिचित दोस्त भगवान दास के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचा था। दूल्हा घोड़ी पर सवार हुआ और बारात निकलना शुरू हुई। इस दौरान पंकज ने नाचना शुरू कर दिया। सुभाष नगर से नाचते नाचते वह गोपी गार्डन तक पहुंचा, जहां अचानक गिर पड़ा। उसे उपचार के लिए नानाखेड़ा निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। संभावना जताई गई थी पंकज को हार्ट अटैक हुआ है। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला संदिग्ध मानकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जैसे ही खबर शादी समारोह में पहुंची, खुशियों का माहौल गमगीन हो गया था। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।